होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी एक भव्य कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें अध्यक्ष जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं श्याम नारायण मिश्रा, एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण परिवार, लखनऊ, भारत। सर, आज भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शोभा यात्रा भी निकाली थी, लेकिन वो किसी कारण शोभा यात्रा नहीं निकली। क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, मीडिया बंधुओं को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके पश्चात मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की ये दोष भावना, द्वेषपूर्ण नीति के कारण हम लोगों को परमिशन नहीं मिली, जबकि हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, शांति प्रिय व्यक्ति हैं, लॉ नोइंग पर्सन है, तो हम लोगों का शांतिपूर्वक निकलना था। लेकिन उसके पश्चात भी हम लोगों ने सरकार से सिर्फ एक परमिशन की मांग की थी। उसके पश्चात जब आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो मेरे पास दर्जनों जो पत्र पहुंचे, और वो भी उसको कहा जाए दूसरे वे में तो वो धमकी भरे पत्र पहुंचे कि आप कार्यक्रम करेंगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा। सरकार का ये बहुत बड़ा, मैं इसको फेलियर कहूंगा कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें पूजा अर्चना करने का अधिकार है। हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम लोग टैक्स करते हैं, मेरे पैसे से ही सरकारें का खर्च चलता है। उसके पश्चात भी हम लोगों को परमिशन न देना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और द्वेषपूर्ण का है। मैं इसकी निंदा करता हूं। और इसके साथ साथ जो भी शासन प्रशासन में जो हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि कृपया आपके माध्यम से मेरी बात वहां तक पहुंचाएं कि ब्राह्मणों में इस चीज को लेकर के बहुत रोष है कि सर्वप्रथम तो आपने भगवान परशुराम जी की छुट्टी रद्द की। ब्राह्मण सहनशील है, उसने उसको स्वीकार किया, किंतु अब वो दिन दूर नहीं। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूं कि अगले वर्ष मैं परमिशन नहीं लूंगा। बिना परमिशन मैं भगवान परशुराम जी की जयंती विधि पूर्वक, विधि विधान पूर्वक, हर्षोल्लास से मनाऊंगा। शासन प्रशासन को जो भी करना है वो शासन करे, मैं शासन प्रशासन से डरता नहीं हूं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं रघुवर दयाल पांडे ब्राह्मण समाज से हूं और हमारा लखनऊ का ब्राह्मण समाज, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्रा जी के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज बहुत देखे हैं, लेकिन सब राजनीतिक चाटुकारों से भरा हुआ है। ये किसी राजनीतिक दल का ब्राह्मण समाज नहीं है, ये केवल ब्राह्मणों का ही परिवार है और इसलिए इसका नाम ब्राह्मण परिवार रखा गया है। हम सब लोग इसी बैनर के तले ब्राह्मणों की समाज सेवा का काम करते हैं। ना हम लोग कहीं जो है राजनीतिक काम कोई नहीं करते हैं। लेकिन आज हमारे ऊपर जिस तरह से जो हथौड़ा हमारे ऊपर चला है, जिस तरह से हमको दबा के कुचल के एक मुट्ठी भर में कर दिया गया है, इससे पहले पहले भी सरकारें थी जिसको हम अपना नहीं मानते थे। उन्होंने भगवान परशुराम जयंती के दिन छुट्टी घोषित किया और लखनऊ में एक विशाल भगवान परशुराम का भव्य प्रतिमा बनवाई। आज मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है, आज मैं अपने घर में कैद हो गया हूँ। जिस सरकार से मेरी अपेक्षा थी उस सरकार ने हमको कैद कर दिया और आज हमारे सैकड़ों हजारों ब्राह्मण भाइयों का जनसमूह आज चल रहा था, लेकिन सरकार ने हम लोगों को रोक दिया, चलने नहीं दिया, सबको छिन्न भिन्न कर दिया। ये सरकार ने हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार किया है, मैं इसकी जो है निंदा करता हूँ। अभिषेक भाई, पहले अपने आप परिचय दीजिए। मैं अभिषेक अग्निहोत्री ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत रजिस्टर्ड का नगर अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों का कार्यक्रम था जो कि इको गार्डन में एकत्र होने का। उसके बाद इको गार्डन से हम लोग वहां से निकलकर और दारू सफा, जहां पे हमारी बुकिंग थी कॉमन हॉल में ए ब्लॉक में, यहां आने का हम लोगों का रैली के माध्यम से कार्यक्रम था। लेकिन ये बैठी हुई ठाकुरवादी सरकार, इसने हम लोगों को रोकने का कार्य किया। मैं इस सरकार से एक चीज पूछना चाहता हूं कि सड़क पर 10, 20, 50, 100, 1000 की संख्या में तथाकथित एक सेना चलती है, उस सेना के लोग आते रहते हैं। क्या वो सेना के लोग हर एक कार्यक्रम की अनुमति लेते हैं? हम लोगों ने 10 दिन पहले अनुमति के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति न देते हुए एक दिन पहले मना किया कि आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। और उसके बाद हमारे पदाधिकारियों को डराने धमकाने का कार्य कल रात से स्टार्ट हो गया।
मैं यहाँ बैठी सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर अगर ब्राह्मण उनका उपासना नहीं करेगा, उनके लिए समय नहीं देगा, तो फिर आखिर कहाँ हम जाएंगे। और ये हिंदुवादी सरकार में हम सपा बसपा होती तो चलो एक बार लांछन लगा सकते थे। इस हिंदुवादी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी तथा कथित हिंदुवादी नेता जो ब्रांड लिए टहल रहे हैं, यही लोग ने कार्य करेंगे तो ब्राह्मण फिर कहाँ जाएगा। तो कुल मिला के आज के कार्यक्रम को लेकर के आपको काफी परेशान किया गया, आपकी शोभा यात्रा नहीं निकालने, प्रशासन ने छावनी बना दिया, कार्यक्रम स्थल को प्रशासन ने छावनी स्थल बना दिया। और पता नहीं कौन से हम लोग आतंकवादी थे, हम लोग न हाथ में शस्त्र था, कुछ भी नहीं, हम लोग सिर्फ अपना चुपचाप एक शोभा यात्रा के रूप में रैली निकालना चाह रहे थे, तो उसके प्रति रोक दिया गया। कुल मिलाकर आप शासन पर आरोप लगा रहे हैं। शासन प्रशासन दोनों पर, प्रशासन किसकी उंगली के इशारे पे चल रहा था हम नहीं समझ पाए। वहां पे आदरणीय क्राइम को नहीं रोक पा रहे हैं और ब्राह्मणों को रोकने वहां पुलिस पहुंच गई है। मतलब हमारे ब्राह्मणों की संख्या से 1.5 पुलिस वहां पहुंच गई थी। जबकि ब्राह्मण तो जो मौजूदा सरकार है उसका बड़ा समर्थन करती है, लेकिन आज इस तरह का कृत्य अगर हुआ है तो वाकई ये निंदनीय है। नहीं, ब्राह्मण समर्थन करता है, बिल्कुल। ब्राह्मण एक बौद्धिक व्यक्ति है, ब्राह्मण विचारों को समर्थन कर सकता है, किसी व्यक्ति विशेष समर्थन नहीं करेगा कि उन्होंने कह दिया मैं हिंदुवादी हूँ तो हिंदुवादी नहीं हो जाते हैं। वो ठाकुरवादी हैं, उनकी छवि पूरे देश नहीं विदेश तक पूरी जो उनकी ठाकुर छवि है उसको उनको साफ करना पड़ेगा। उन्हें 2027 में तो जवाब बहुत तगड़ा मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण मैं रजनी तिवारी, ब्राह्मण परिवार, लखनऊ, भारत, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैम आज परशुराम जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम सभी को, पूरे प्रदेश को परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग करीब 1 साल लमसम तैयारी करते हैं और आज हम लोगों को बहुत अफसोस हुआ जो हम लोगों को शोभा यात्रा नहीं निकालने दी गई। इससे मैं सरकार से नाराजगी जताती हूँ कि उन्होंने मतलब वो ब्राह्मणों के लिए ऐसा क्यों दुर्भाव करते हैं, या क्या कहते हैं, सभी को परमिशन मिलती है तो परशुराम जयंती को क्यों परमिशन नहीं दी गई। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करती हूँ कि वो आगे परशुराम जयंती की रैलियों की या शोभा यात्रा की परमिशन दें और जो छुट्टी रद्द की वो गई है वो छुट्टी भी करे। यही मेरा सरकार से निवेदन है। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार ब्राह्मण विरोधी है।